ये शो में लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकिशाफ। खांसी के 5 सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में होश रुबा इंकिशाफात। ये सिरप पाकिस्तान में भी सप्लाई किया गया। पंजाब हुकूमत ने खांसी के इन 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल उनमें से एक सेक्टर है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को उन्होंने सनराइज सेक्टर कहा था, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ अगर बात की जाए वैल्यू और उसके साथ क्वांटिटी भी, इसके जो हजम है वो काफ़ी कम है और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। साल 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स के लिहाज से ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हजम था, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 16 नंबर पर और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी 49 नंबर के ऊपर आता है। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात की जाए तो पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स 0.06% हैं जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल के, उसमें जो पाकिस्तान का शेयर है। मैं इसके मजीद ब्रेकअप पर आऊंगा कि किन ममालिक के अंदर हमारे मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने ये सारी तफसीलात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को एक बड़ा धचका लगा। मैं कहूंगा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को नहीं बल्कि पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को एक बड़ा धचका लगा। आपने स्टंट्स का स्कैंडल सुना था, आपने इसके बाद बिनाई जाने का स्कैंडल सुना था, पंजाब में रिसेंटली आया था, और अब हमने ये मामला सुना कुछ दिन कबल जिसमें बताया गया कि 5 ऐसी खांसी के अद्वियात जो कि मालदीव एक मुल्क है, उनकी कंप्लेन के ऊपर WHO ने तहकीकात करी और उनको फिर पाबंदी पाकिस्तान में आयद की गई। ये इंतहाई होशरुबा इंकशाफ है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आ चुका है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की रेपुटेशन और इमेज इज एट स्टेक है, तो इसलिए इसका चर्चा आलमी सतह पर बहुत ज्यादा हुआ भी है। और ये पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स बल्कि डोमेस्टिकली भी इस पर काफी हिट जो है वो ये खबर ला सकती है। इसके बारे में जो ड्रैप ने कहा वो आपके सामने पहले रख देते हैं ड्रैप की, क्योंकि हमने उनका मौकिफ लेने के लिए दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल, वो दे सकते हैं आके। जो उन्होंने बताया कि ड्रैप हैज इशूड अ रिकॉल, जो उन्होंने रिकॉल समरी जारी की और सर्टेन batches of liquid preparations due to suspected contamination with DEG and EG। और फिर उन्होंने कहा कि WHO has also informed the suspected presence of DEG, EG impurities in batch number B220 of allergen syrup। और ये उन्होंने आगे लिखा कि आइडेंटिफाइड इन द मालदीव्स, ये मालदीव्स के अंदर जो है ये मामला सामने आया, विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय MS फार्मेस लेबोरेटरीज। ये कंपनी जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है, मैंने वॉल्जो पर जाकर इस कंपनी के एक्सपोर्ट शिपमेंट्स चेक किए तो ये तकरीबन 182 एक्सपोर्ट शिपमेंट्स इसने किए हैं इस कंपनी ने, और इनमें से ज्यादा जो है वो श्रीलंका और फिलीपींस के हैं जो ये शिपमेंट इस कंपनी की तरफ से हुए हैं। साथ साथ जिन 5 प्रोडक्ट्स का नाम था वो इस प्रेस रिलीज में ड्रैप की तरफ से रिकॉल जो किया गया समरी के लिखे गए मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट के नाम पर, इसमें म्यूकोरिड सिरप, अल्सोफिन सस्पेंशन, एलर्जो सिरप, इसके अलावा एमिडोन सस्पेंशन, जिंकल सिरप, इन 5 का नाम था। इनके बैच नंबर भी थे A230 से B20 to 225 म्यूकोरिड सिरप का, अल्सोफिन का B209 और C223, इसी तरह जिंकल का C218, और ये मुख्तलिफ जो बैचेस थे इनको रिकॉल किया गया। साथ साथ रिस्क स्टेटमेंट जारी की गई और उसमें बताया गया ड्रैप की तरफ से कि बिटवीन 2022 एंड 2023 सेवरल कंट्रीज रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ ओरल लिक्विड ड्रग्स दैट वर इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड वर फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद हाई लेवल ऑफ DEG एंड EG। दिस इंसिडेंट्स लीड टू सिवियर एडवर्स इवेंट्स एंड इवन फैटेलिटीज इन फ्यू कंट्रीज, यानी इससे अमवात भी हुई। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जिस तरह कहा कि इसका जो असर है बहुत ज्यादा है, इससे पहले कि मैं इसका जो आलमी सतह पर इंपैक्ट आया इस खबर का और आपको ये बताऊं कि हम किन ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों हम हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज में अब तक एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इस खबर का इंपैक्ट किस तरह पड़ेगा, उससे पहले जो केयरटेकर मिनिस्टर है पंजाब के, उनकी जो स्टेटमेंट्स 2 आई, पहले उन्होंने बताया क्या इस बारे में क्या हुआ ये वाक़यात है, फिर एक्शंस क्या कर रहे हैं वो ये भी आपको सुनाते हैं। जमाल नासिर साहब क्या कहते हैं, लेट्स से दिस। बुनियादी तौर पे एक 5 तरह के कफ सिरप थे जो कि दुनिया में सप्लाई हुए थे, पाकिस्तान में तो हो ही रहे थे, और ये हमारी लोकल एक कंपनी थी और फार्मेक्स कंपनी का नाम है। इन्होंने मालदीव में भी सप्लाई किया तो वहाँ से WHO को कंप्लेन हुई कि ये जो शरबत है इसमें कोई कंटेमिनेशन है।
तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें लगा कि इसमें डाई इथाइलिन अल्कोहल और डाई इथाइल अल्कोहल जो है उसकी कंटेमिनेशन है। उन्होंने हमारे ड्रैप को मुतला किया, ड्रैप ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये बात कुछ दुरुस्त साबित हुई, जिस पर ड्रैप ने फ़ौरन इसकी प्रोडक्शन को सील कर दिया कि इस शरबत को नहीं बनाया जा सकता, और साथ ही ऑर्डर पास कर दिया कि ये तमाम दवाई जो है वो उठा ली जाए। और इसके बाद फिर जो, क्योंकि ड्रैप ने ये कहा कि ड्रैप और उसके साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलकर इस दवा को रिकॉल करने में मदद करे, तो मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि किस तरह रिकॉल की जा रही है, ये भी जरा सुनने बड़ा अहम बात है। लेट्स से दिस। ऐसी रिपोर्ट मिली तो हमने फौरन इस पे हंगामी बुनियादों पर एक मीटिंग की और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जिसके हिसाब से कि ये पांचों जो तरह के सिरप थे उनको मार्केट से उठा लिया जाए, और हमने तमाम पंजाब में अपने इंस्पेक्टरों को कह दिया है कि वो हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करें और इसको 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर पूरे पंजाब से इसको विथहोल्ड कर लें, इनके 19 बैच को। ठीक है, तो ये सारे बैचेस इनको आइडेंटिफाई किया गया ड्रैप की तरफ से, प्रोडक्ट अलर्ट में इन सबको उठवा लिया गया। लेकिन ये हुआ कैसे, और खास तौर पे मालदीव यानी एक इंटरनेशनल कंट्री की तरफ से जहां हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं जो ऑलरेडी काफी हद तक कम है, जिस तरह मैंने बताया कि हम 49th इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर इंटरनेशनली आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत पीछे हैं, 0.06% पर खड़े हुए हैं, और फिर इसको आलमी सतह पर किस तरह उछाला गया। मैं आपको ये बताता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन जारी की और उस हेडलाइन के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक कंपनी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली बैन कर दिए गए। इसी तरह मालदीव्स में ही कुछ अखबारों में इसको रिपोर्ट इस तरह किया गया कि ये जो सिरप था, एलर्जो सिरप के खासतौर पर बताया गया कि ये 2 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता था और ये जानलेवा था, इसके मुज़र असरात थे, और इसको फिर भी लाहौर में इस पर मैन्युफैक्चर किया गया और पाकिस्तान से ये इंपोर्ट हुआ मालदीव में। तो इसको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशंस ने बाकायदा पब्लिश किया स्टोरी को, और खास तौर पे भारत ने पब्लिश किया, और फिर पाकिस्तान की जगहसाई पूरी दुनिया में हुई। यानी ये मामला अगर देखा जाए तो इससे जानी नुकसान जो खुदा न खास्ता हुआ या होना, उसके अलावा जो आलमी सतह पर जगहसाई हुई, और उस वक्त जब पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर शदीद डेंट पड़ा। मैं आपको ये बताता हूं कि पीबीएस के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की अगर ब्रेकअप देखा जाए तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सिर्फ 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स में है। एक तो साउथ एशियन कुछ ममालिक के अंदर है, एक सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक, और एक अफ्रीका के अंदर है। अगर हम 3 या 4 ममालिक का ब्रेकअप दें तो उनमें अगर आप देखें तो टॉप पर अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, यानी जिन ममालिक में हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं। मैं आपको पूरे 3 या 4 साल का अगर ब्रेकअप दूं, 2016 में हमारे जो टॉप 5 कंट्रीज से हमारे एक्सपोर्ट्स गए, 5 मार्केट्स जहां पाकिस्तान की मेन फार्मास्यूटिकल गई, उसमें नंबर 1 अफगानिस्तान था, फिर श्रीलंका था, फिर फिलीपींस था, फिर वियतनाम था, फिर साउथ सुडान था। इसी तरह 2017 में अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस और वियतनाम था, फिर 2018 में अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, म्यांमार और वियतनाम था। ये ममालिक हैं जहां हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स रहे हैं। हम यूएस, यूरोप, जापान और हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज में वैसी जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं और हमारी मार्केट जो है उसको केपेबल नहीं है कि वो उसको केटर कर सके, इसलिए हम नहीं कर पाते। और इस तरह की खबर के बाद इस पर मजीद हिट लगने लगा। नूर मेहर साहब ड्रग लॉयर फोरम के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, उन्हीं से आगाज करते हैं। नूर मेहर साहब, ये खबर आपके लिए कैसी थी, क्योंकि आप तो बड़े फॉलोअप में रहते हैं इस मामले को लेकर। आपके नजदीक इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर यू, या यू वर नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि ये शायद चल ही रहा हो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में? नूर मेहर साहब जी, मैं इस पे ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि बाज जो हमारा हमसाया मुल्क है वो बिला वजह भी बाज हमारी खबरों को हाईलाइट करता है, जबकि इंडिया में भी ये जो प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह के जो सिरप्स में कुछ डाइथेलीन और ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल जो नामी मुख्तलिफ जो इसमें अज्जा इस्तेमाल होते हैं, एक्टिव के तौर पे नहीं होते, बल्कि ये इसमें इसको प्रिजर्व रखने के लिए एक जरूरत के तौर पे जो है यूज होते हैं। पाकिस्तान में ठीक है अभी हालिया तौर पे ये मसाइल सामने आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे हमसाया मुल्क में इंडोनेशिया में और कुछ ज़ैम्बिया में और कुछ अफ्रीकन दीगर मुल्कों में इससे तो सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस तरह का फिलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। मालदीव में भी जो चीज कही जा रही है उस तरह नहीं है, लेकिन इसको भारतीय मीडिया जो है बिला वजह इसको इश्तिहाल दे रहा है। अच्छा, ये बताएं नूर मेहर साहब, ये बताएं कि भारत क्यों इश्तिहाल दे रहा है? इसकी वजह भी एक है जो मैंने देखा कि हम जिन ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन ममालिक में जो हमारा मेजर कंपेटिटर है, यानी जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। अफगानिस्तान में नंबर 1 जो दूसरी हमारा कंपेटिटर है वो इंडिया से है। उनकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है तकरीबन 2018 में $60 मिलियन है। इसी तरह श्रीलंका में भी इंडिया हमारा कंपेटिटर है, फिलीपींस में भी इंडिया कंपेटिटर है, वियतनाम में भी इंडिया हमारा कंपेटिटर है। तो जिन मार्केट्स में हम ज्यादा केटर कर रहे हैं, साउथ एशिया, अफ्रीका और इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं,
वहीं इंडिया भी मेजर अपने प्रोडक्ट्स compete कर रहा है और वो हमारा कंपेटिटर है वहां पर बेसिकली। नूर मेहर साहब। जी बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान की जो खास तौर पे एलोपैथिक के अलावा न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज जो है, हर्बल कंपनीज जो है, उनकी सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। खास तौर पे पाकिस्तान की करची, हमदर्द और हर्बियन जो ऐसी कंपनियां हैं जिसकी सेंट्रल एशिया और तकरीबन कोई 45 के करीब ममालिक में है। और पाकिस्तान की कुछ कंपनियां जो है वो FDA में भी, अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में एलोपैथिक की 800 कंपनियां हैं और पाकिस्तान में 20 के करीब मल्टीनेशनल काम कर रही हैं। लेकिन कुछ जो कंपनीज हैं वो सस्ती चीजें अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको ड्रैप ने बर वक्त जो है इस पे इकदाम किए हैं और ये रूटीन मैटर प्रोडक्ट रिपोर्ट। जी। अच्छा, ये अशरफ निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, PMA लाहौर के सदर हैं। अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सर, आपके नज़दीक ये खबर कैसी थी और आप क्या कंसर्न है कि ये एक फेलियर है हमारा ये? जी अशरफ निज़ामी साहब। जी अशरफ निज़ामी साहब, तक मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब साथ हैं प्रोग्राम में। जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं जी, डॉक्टर निज़ामी साहब साथ नहीं है। जी नूर मेहर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि आप ये मुझे बताएं कि वो तो ठीक है कि आपने कहा कि इंडिया कर रहा है प्रोपेगेंडा, लेकिन पै दर पे जो हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हम उससे मुतमईन हो सकते हैं क्या इस सूरत हाल में? हमें उसके लिए उसको मजीद वाइब्रेंट और स्ट्रिंजेंट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? नूर मेहर साहब जी, हमारी जो हम एक्टिव जो होते हैं ना, एक कोई भी दवाई है, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ जो है एक्सीपिएंट्स होते हैं। तो एक्सीपिएंट्स की जो मंजूरी है ड्रैब को जो है ना सख्ती करनी पड़ेगी और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। हमारी जो नेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान में, जो अद्वियात हैं उसका 65% जो है हमारी अच्छी नेशनल कंपनियां हैं, जो खासतौर पे गेट्स जो है WHO अप्रूव्ड है और खासतौर पे पैसिफिक फार्मा है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी ग्रोथ हो रही है। ड्रैब को उन्होंने एक जो कानून के मुताबिक प्रोडक्ट रिकॉल का जो SOP है उसके मुताबिक अच्छे इकदाम किए हैं और पंजाब हुकूमत ने भी बर वक्त जो है इकदाम उठाए हैं। ये एक रूटीन मैटर है। दुनिया में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं तो उसमें मसाइल अमेरिका में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं। इंडिया की कंपनियां तो पूरी दुनिया में अब बदनाम हो चुकी हैं, उनके हालात कितने को अच्छे नहीं है। वो जालसाजी में दुनिया में इंडिया जो है नंबर 1 है, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्री है ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल्स है उसके मसाइल ज्यादा है और ड्रग अथॉरिटी में अभी जो मौजूदा CEO ड्रैप है आसिम रऊफ साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले की निस्बत जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट, उन्होंने बर वक्त इकदाम किए हैं। मैं समझता हूं कि इसमें पंजाब हुकूमत ने भी अच्छा किरदार अदा किया है। लेकिन जो पाकिस्तान में ऐसे जो एक्सीपिएंट्स हैं एक्टिव के अलावा जिनकी टेस्टिंग की नहीं है, उस पे जो हमारी हुकूमत है और ड्रग अथॉरिटी है फौरी तौर पे जो लैब्स का जो एहतमाम करे। अगर जो ऐसे एक्सीपिएंट्स जो इसमें मसाइल आ रहे हैं, जिसमें पॉइजनिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसका जो है सद्देबाब जरूरी है और ऐसे चीजों पे फौरी तौर पे जो है उसके लिए क्या जरूरी है? इस पे आने से पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आप साथ हैं हमारे? जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से अपना अर्ज करूं कि एक तो देखें, एक सेफ्टी है, सेफ्टी विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और जीरो टॉलरेंस के ऊपर ये बात की जाती है। फिर उसके साथ हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है कि ये सब चीजें चेक करे। तो उसके अंदर इन दोनों चीजों के ऊपर तो किसी किस्म का भी जो है कंप्रोमाइज वो नहीं हो सकता। अब तीसरी चीज के जी ये कहना कि पहले भी हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एक लाहौर की बेस थी, जिसमें से मतलब एक हमारे मेहरबान है जिनकी वो कंपनी थी, उसकी जब दवाइयां उठाएगी तो उन्होंने कहा कि ये हो जाता है। अब ये जो हो जाता है ऐसे मतलब लाइटली चीजों को लेना, ये मैं समझता हूँ कि वाइज नहीं है। एंड द ट्रेड है, जो ट्रेड के हवाले से जो हमारे दोस्त अभी नूर साहब फरमा रहे थे, बहुत बातें दुरुस्त है। इंडिया की कंपनी का आई नो कि किर्गिस्तान के अंदर इन्होंने सप्लाईज इंडिया ने की, वहां पे सेंट्रल एशिया के अंदर, एंड अगेन इट वाज अ टफ सिरप जो कि इंडिया के साथ, और हम बात जो अफ्रीका के अंदर हुई, ये भी मतलब एक इंटरनेशनल, आई डू नॉट कॉल इट एज अ स्कैंडल, इट वाज अ ट्रेजेडी। मीन बाय कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से ये फ्लॉज मौजूद है, भले ये पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी भी मुल्क के अंदर क्यों ना हो। ये सेहत की खातिर इन अथॉरिटीज को, इन रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं कि दो तरह से जो चेकअप इनका सिस्टम होता है फैक्ट्री के अंदर, और यहाँ अगर लाहौर की आप बात इस वक्त हम कर रहे हैं तो वहां पे दफ्तर मौजूद है
उसका काम इंस्पेक्टर का और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बंदे का ये है वहां पे बैठे हुए कि उसने इनकी वर्किंग, इनकी एनवायरनमेंट, इनकी कंपोजिशन, सब चीजों को चेक करना है और फिर एट रैंडम ये चीज जो है उसको भी चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो चीजें कंटेंट कहा जा रहा है आया कि लेकिन ये निजामी साहब ये बताएं कि ये तो आपने दुरुस्त कहा और ये नूर साहब बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि भारत में ज्यादा केसेस हैं, लेकिन ये जो केस आया सामने, ये मालदीव से सामने आया हमारे, तो हमारा जो ये ज्यादा शर्म की बात है। देखिए इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। वही तो कह रहा हूं, तो हम इसे लाइटली ले सकते हैं कि, और ये मुझे बताएं कि हमारा अपना मैकेनिज्म क्या था ये चेक एंड बैलेंस करने का निजामी साहब? मैं यही आपसे जो जिम्मन मुझे मालूम है उसके बारे में मैं आपसे यही चीज शेयर कर रहा था कि चेक एंड बैलेंस की खातिर वहां पे प्रैक्टिकली जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कराची के अंदर कुरंगी है, वहां भी ड्रैप का मतलब कोई ना कोई सेटअप और ऑफिस मौजूद होगा, लाहौर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, वहां भी सेटअप मौजूद है। और इनके लिए एक तो इन्होंने जो बैच निकालना है उसको चेक करने के लिए वहां पे भेजा जाता है, वो इसकी अप्रूवल देते हैं, तो फिर ये आगे मार्केट की जाती है इसके लिए इंटरनेशनली और नेशनली। फिर इसके साथ ही एट रैंडम ये निकालते हैं, एक तो वो फैक्ट्री ने दे दिया, इसके अलावा भी उसमें से जाके बैच निकालते हैं जो कि ड्रैप की एक जिम्मेदारी है कानूनी तौर पे, और फिर वो चेक करके और फिर आगे भेजते हैं। मोर ओवर पाकिस्तान में या किसी मुल्क के अंदर तो ये है कि ये रैक से भी उठाते हैं, मेडिकल स्टोर जो रैक है वहां से उठाते हैं सैंपल और उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता ऐसी चीज तो नहीं जैसा कि अभी मालदीव के अंदर से आया। और ये चीज तो समझना कि ऐसा हो जाता है, मैं आपसे शेयर करूं अफसान, तो ये बाइस शर्म बात है कि एक सेहत के लिए जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम अदवियात जो फराहम कर रहे हैं और हमारे यहाँ से ये चीज आई है। सेकेंडली अभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बाइस शर्म है, अच्छा इसको हम इसका जो बाइस शर्म है, लेकिन हम ये नूर महसा साहब इसमें कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये बाइस शर्म है अगर इस तरह का मामला सामने आया है और हमें अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा जाके। एक चीज जरा माजरत के जी निजामी साहब आप कह जी मैं एक जरा मतलब जिम्मन ताकि लोगों को भी समझ आ जाए, वैसे ही है जैसे कि एक काम हमारे पायलट के बारे में एक मिनिस्टर साहब ने कह दिया, बिल्कुल सही कह सारी चीजें, दैट इज द अथॉरिटी जिसका काम है जिसने ये सारी चीजें चेक करनी है। आप अथॉरिटी को ये नहीं तो आप क्या कह रहे हैं सर निजामी साहब कि आपको लगता है कि ये इसको क्या इतना ग्लोबली इसका इम्पैक्ट बन सकता है? पायलट वाला मामला तो बहुत आगे तक फैल गया था, उसके बाद हमारे फ्लाइट्स बैन हो गई। बिल्कुल। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होती है कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका काम ठीक नहीं है। दिस व्हाट इज द क्वेश्चन, ये बात उसके साथ आएगी। ये नहीं होगी कि वैसे अगर टेम्परेचर बेस्ड हो कि जी टेम्परेचर के अंदर इसकी कंपोजिशन में फर्क पड़ जाता है, इसकी एफिकेसी में फर्क पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हो, दीज आर अंडरस्टैंडेबल थिंग, इनको इंसान समझ सकता है। लेकिन उसकी फॉर्मेशन के अंदर ही अगर ऐसी चीज आती है तो आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का बच्चा या कोई शख्स भी उसके लिए दवाई लेता है तो उसके बारे में आप उसको ऐसा नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ इसके साथ होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, वी आर ह्यूमन के साथ होती हैं, लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई करना करेंगे तो मैं समझता हूँ वी हैव नो प्लेस फॉर जस्टिफिकेशन, इंप्रूवमेंट और द चेक एंड बैलेंसेस। इंप्रूवमेंट तो फिर अच्छा, ये आपने जो मवाजना किया, ये मैं नूर महसा साहब के इस पे राय लूं, निजामी साहब साथ रहे। नूर महसा साहब के ये कहते हैं और मेरे ख्याल बात दुरुस्त है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे इसको एक बहाना बना के हमारे पायलट्स और हमारी फ्लाइट्स को बैन किया गया, तो इंटरनेशनली इसको जिस तरह मैंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया सब उठा रहे हैं, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। नूर महसा साहब, वी हैव टू ब्रिंग अ स्ट्रेंथ इन आवर सिस्टम। देखिए माजी करीब में जो इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बदनाम हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको लाइट पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ा लेना इसलिए जरूरी है कि देखें मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, बहुत ही छोटी सी मार्केट है, इवन के फिजी भी जो है बहुत छोटी सी मार्केट है और चंद लाख लोगों की जो है ना मार्केट है, और इसकी निस्बत हम पाकिस्तान में अगर ऐसी यही सेम जो फार्मूलेशन है पाकिस्तान में भी चल रही है इन्हीं 5 कंपनियों की, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ। देखें हम बिला वजह जो है ना बात चीजों को इश्तिहाल नहीं दे सकते, हमारे इदारे अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी जो है ना इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारी साजिशें वो बुनते रहते हैं। मैंने एफडीए अमेरिका के साथ भी काम किया है, ठीक है, हमें अपने घर को भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत जरूर है, खास तौर पे जो ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके मुज़र असरात होते हैं, जिसमें गैबापेंटीन है, तो गैबापेंटीन जो है वो मरीजों को सुसाइड की तरफ मायल करती है और ये मिर्गी के मरीजों की दवाई है। तो इसमें अभी मौलाना तारिक जमील साहब के भी बेटे ने खुदकशी का जो किया है, इसमें भी जो है ना ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल पे बातचीत हो रही है और इसमें अमल इसमें है। तो पाकिस्तान में जब मैं एफडीए अमेरिका के साथ काम कर रहा था तो 2009 में 8 में हमने इस पे काम किया और अमेरिका में
जो फाइजर कंपनी थी उस पे प्रोडक्ट। लेकिन मुझे नूर भाई साहब ये बताएं कि हम ये कह के क्योंकि भारत में ऐसी मिसालें मौजूद हैं तो हम ये तो नहीं इसको लाइटली ले सकते कि क्योंकि भारत में ऐसा हुआ है तो हम इसको लाइटली लें। क्या ये जस्टिफिकेशन बनती है नूर भाई साहब? जी, जस्टिफिकेशन हमें अपने घर को स्ट्रीमलाइन करना है, हमें तो करना है घर को, बिल्कुल एग्जैक्टली एतमाद करना है। लेकिन इस ये भी कहीं बाइद नहीं है कि इंडिया ने ऐसी साजिशें जो है की हो और करने पे वो ऐसी उनका नेटवर्क जो है, इवन के WHO जो इस रीजन की WHO है उसमें भी जो है 60% लोग जो है वो इंडिया के लोग हैं। और WHO को मेडिसिन की सप्लाई जो है वो 78% जो है वो इंडिया देता है। और इंडिया क्योंकि बड़ी मार्केट है, वो अपनी जो है ना, हमारे बहुत सारे जो चीजों में हमारा उनके साथ कंपटीशन है। हम अब पिछले 1-2 सालों से हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, तो उसको जो है ना कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं। तो बहरहाल आपको लगता है कि ये साजिश हो सकती है कोई इंडिया की? निजामी साहब, आपको लगता है ये बात? डॉक्टर निजामी साहब, डॉक्टर अशरफ निजामी साहब जी, ये साजिश दुश्मन की है, नहीं है। मार्केट है, छोटी है, बड़ी है, दीज आर इररेलेवेंट थिंग्स। द क्वेश्चन इज, अगर वहां पे ठीक था तो पाकिस्तान से ये 5 अरब हमने क्यों उठा दिए? हम उन चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं वो दुश्मनी के अंदर आके। मतलब वी आर द पीपल, और मतलब नूर साहब एक पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं जिनको ये बात समझनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट बॉर्डर, इट इज नॉट अबाउट द ट्रेड फाइट, या हमारी उसके साथ नहीं है। एक तरफ फरमा रहे हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना, तो भाई अगर कुछ खराबी है तो उसको ठीक करने की बात है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी लॉ बेस्ड, अगर ये तिजारत के अंदर इस किस्म का भी सिलसिला है, जरूर चीजें देखनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हुई थी। इंडिया की शरबत तो क्या इंडिया की कंपनी को क्या अच्छा नाम मिल गया था कि वहां पे जब उनकी ये सारी डेथ हुई थी अफ्रीका के अंदर, और अभी मैंने जो जिक्र किया कि सेंट्रल एशिया के अंदर उनके ऊपर पाबंदी लग गई। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, ये कहें कि जी इंडिया ने कर दिया, ऐसे कर दिया, वो जैद बकर जिसने भी मेरे दोस्त कर दिया होगा, मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ जिम्मेदार नुमाइंदा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन होने के नाते से, कि हमें अपने सिस्टम को एंड द मेडिकेशन इट इज ऑन द जीरो टॉलरेंस, इसमें कतई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है। जो मैं बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसके ऊपर आके वो मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, किसका बच्चा है, कोई इंसान है, कोई एक है या दो छोटे बड़े मौत, क्या हमारे स्टैंडर्ड यही रहेंगे जी? हम बात कितनी होगी? और उसके साथ इट इज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, इट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो उसके साथ है। और ये एक बहुत बड़ा धचका है, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में। अच्छा, और इसमें निजामी साहब बताएंगे एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, निजामी साहब आप अभी जस्ट कंक्लूड कर रहा आप प्लीज आप जी एज इट इज कि हमारा नाम एज फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द ग्लोब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम बहुत अच्छा है। जैसे नूर साहब अभी बता रहे थे कि हर्बियोन जो कि मतलब हर्बल के साथ हर्बल में है, सही एग्जैक्टली जी, हम सर छाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम छाए हुए हैं। एंड व्हाई नॉट कि हमारे साथ दुनिया के साथ ये, तो इसको जस्टिफाई करने की खातिर मेरी गुजारिश होगी, इट इज नॉट बट द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और आप जानते हैं, मैं अब इसका तस्करा नहीं करना चाहता कि मुल्क के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, फिर कैसे चेकिंग होती है, और किस तरह से ये चीजें जो बाहर सप्लाई होके, और कितनी अमाउंट है जो कि 2 नंबर बन के सारी चीजें निकल जाती हैं। आई एम नॉट अबाउट इट, ये मैं इसका तस्करा भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से उन हुकाम को कि खुदारा अपने सिस्टम को जरूर देखिए। अगर ये गलती हुई है तो क्यों हुई है, उन लोगों को देखें। क्या अगर वजीर साहब ने ये कर दिया तो वजीर साहब ने उस एरिया के किसी रेगुलेटर को सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी की गई है कि कैसे ये हो गया कि उसकी फैक्ट्री से ऐसा सामान निकल के चला गया? व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर? तो आई थिंक जो आपने नूर साहब से भी ये सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए, मैं समझता हूं कि हमें यही करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं निजामी साहब कि एज हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं? अब ये ड्रैप ने अपना काम अगर दुरुस्त तरीके से नहीं किया, या हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया, अवाम क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं, वो क्या करें इस सूरत हाल में? देखिए मेरे दोस्त, मैं एक डॉक्टर हूँ, नूर साहब फार्मासिस्ट है, उन्होंने कंपोजिशन बताई, एक बंदे ने बिठा के हमें दे दिया कि ये इसके अंदर मौजूद है। अब हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स और एज अवाम हम उसको चेक तो नहीं करेंगे, चेक उन अथॉरिटीज से करना है। आप जो नेक काम कर रहे हैं, आपने इसके साथ जो लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं, अथॉरिटीज को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो उसके अंदर यही मैं देखिए प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बिलीव इन मी, पीपल दे आस्क मी कि जी बाहर से दवाई लेके पाकिस्तान, मेरा अकीदा ये है कि अगर किसी फॉर्मूले की मेड होती है दवाई, तो उस दवाई के अंदर कतन कोई फर्क नहीं है, ना सस्ती ना महंगी का, ना छोटी फैक्ट्री का, ना बड़ी फैक्ट्री का, ना छोटी कंपनी का,
ना बड़ी कंपनी का। हेंस जब रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको स्टैंप करती है, उसको रजिस्टर करती है, हाउ कम्स के उसके अंदर फर्क होगा? मेरी ये समझ से बाहर है। अगर ऐसा फर्क है कि भी अच्छी बुरी कंपनी का, ऐसी कथित तौर पे कोई अच्छी बुरी कंपनी नहीं होती। वंस इट इज द स्टैंडर्ड्स हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, तो मेरे नजदीक ये दवाई किसी रूस से बनी है, अमेरिका से बनी है, जर्मनी से वो सस्ती है, महंगी है, वो जो भी है, आप कहते हैं कि एग्जैक्टली वो मटेरियल हो जाता है। नूर मेहर साहब, आप तो नाकिद रहे काफी ड्रैप के किरदार पर, और ये जो अभी निजामी साहब ने कहा कि किस तरह रजिस्टर होती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो प्रोसीजर है उस पर तो आपने बड़ी तनकीद की है, तनकीदी जायजा आपके साथ प्रोग्राम में हमने लिया है। तो सर ये तो आप जानते हैं ना कि किस तरह होता रहे। इस मामले को हटा भी दें अगर आप इंडिया और ये जो आप कह रहे हैं, तो उसको दुरुस्त करना तो जरूरत है, करप्शन तो है ना यहाँ पर। देखें, मैं निजामी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। माजी में बहुत सारे मसाइल थे, अभी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आ रही है और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। बात यह है कि बहुत सारी अद्वियात में जो एक्सीपिएंट इस्तेमाल होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसमें मुज़र असरात की लिमिट से ज्यादा, इम्प्योरिटीज कहते हैं हम इसको, इम्प्योरिटीज पे जो है ड्रग एक्ट 2012 के मुताबिक जो पाकिस्तान में इदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है ना, साइड इफेक्ट्स पे मॉनिटरिंग करना एक निजाम का हिस्सा है, लेकिन उसमें सुस्त रवि है और इस निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। अगर देखें इसी की जाम में जो है ना काम ना होने की वजह से 2012 जनवरी में जो है PIC लाहौर में 192 लोगों की हलाकत हुई, वो अद्वियात के साइड इफेक्ट्स की वजह से थी। उस पर भी काम जो है वो होना चाहिए था, जो कि सही तरह नहीं हुआ। अभी भी जो ये इम्प्योरिटीज है, हमारी जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है या सूबे पंजाब, सर ये इम्प्योरिटीज किस तरह से विदाउट एनी स्क्रूटनी पास ऑन हो जाती हैं? वो इंडिया में होता हो, इंडोनेशिया में होता हो, जहां भी, हमारे मुल्क में कैसे होती हैं ये? नूर मेहर साहब, क्यों नहीं इस पे इफेक्टिवली चेक रखा जाता और बार बार होता है ये मामला? देखें, मैं समझता हूं कि इस पे जो है ड्रग अथॉरिटी जो है स्पेशल कमेटी बनाए, जिसमें एक्सपर्ट्स का जो खास तौर पे जो फार्मूलेशन है, कफ सिरप्स की फार्मूलेशन जो है इस पे काम करना चाहिए। और खास तौर पे टाइनो सिरप का भी एक मामला आया था आज से 8-9 साल पहले, उसमें भी गुजरांवाला में कुछ हलाकतें हुई थी। तो इसमें बाज जो है ना अद्वियात के मुज़र असरात पे, वैसे तो दुनिया जहां में मसाइल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब हमें जरूरी हो गया, इंतहाई जरूरी हो गया है कि कोई जीरो टॉलरेंस इस पे होनी चाहिए। और जो एक्सीपिएंट्स हैं एक्टिव के अलावा, उसके जो इम्प्योरिटीज हैं उस पे ड्रैब जो है स्पेशल इस पे काम करे, और जो एक्सीपिएंट्स हैं और इम्प्योरिटीज हैं उस पे जो है अपने एक लाहे अमल इसमें लाए, और जो जिनमें मुज़र असरात में पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं जिन चीजों में, उनकी टेस्टिंग को इम्प्रूव करे और सैम्पलिंग को ज्यादा करे। ड्रैब को जो है ना के लिए लाहे अमल जो है ना इस पे जरूरी होगा और लम्हा फिक्रिया है। तो हमें एज ए हेल्थ एक्सपर्ट जो है इसमें आगे आना चाहिए, और आवाम को सेफ्टी जो है इंतहाई जरूरी है, और मैं समझता हूं कि इस पे फौरी इक़दाम की जरूरत है। और ड्रैब अच्छा, डॉक्टर कैसे सजाद साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। डॉक्टर कैसे सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाएं कि ये जो मामला सामने आया खांसी के सिरप का, ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलार्म बेल्स हैं, खतरे की घंटी है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, फेलियर है? इंटरनेशनली एक्सपोर्ट, मालदीव से खबर आई, WHO ने बैन किया, फिर हमने एक्शन लिया। कैसा देखा आपने इस पूरे मामले को? कैसे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि मैं साबका सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का। दूसरा ये कि ये जो इशू है ये बड़ा सीरियस है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी भी है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी ये ड्रैब की है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, जो कि इस तरह की चीजों को, चूंकि ड्रैब जो है वो लाइसेंस देता है दवाइयों के लिए, तो जब ये देते हैं तो इसको मॉनिटर भी करना चाहिए कि जिस नाम से वो रजिस्टर्ड हुआ है उसी नाम से ये मार्केट में आ रही है, और उसकी एफिकेसी कैसी है, उसके अंदर क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ड्रैब का बड़ा यहाँ पे लूप होल है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है, और इनको चाहिए कि वक्तन फवक्तन इसकी मॉनिटरिंग करें, जितने भी ड्रग को लाइसेंसिंग दी जाती है या उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। दूसरी बात यह कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स रजिस्टर्ड होते हैं उसको पब्लिक किया जाए, लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये ड्रग जो है वो रजिस्टर्ड है और ये कानूनी तौर से एक्सेप्टेबल है। बाकी बहुत सारी दवाइयां मार्केट में ऐसी हैं जो कि ड्रैब के पास रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो हर्बल के नाम से या किसी और नाम से
लोग बना बना के बेच रहे होते हैं। इवन के जो हेल्थ के जो सेंटर्स हैं, जो जिम है हमारे यहाँ, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो हैं मसल्स को बनाने के लिए या विटामिन की, वो दी जाती हैं। तो उसको मेरे ख्याल में देखना चाहिए और डेफिनेटली ये जिम्मेदारी ड्राइव की है और हमारी सरकार की है। सही, लेकिन ये कैसे साहब, ये जो मामला ये वाला आया है, इसमें हमने देखा कि एक इंटरनेशनल एक कंट्री जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां से कंप्लेन आई WHO को, और उस कंप्लेन के बाद फिर WHO ने यहां पर कहा कि बैन करते हैं। आपको लगता है कि इससे जो इंटरनेशनली रेपुटेशन है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी रिप्रेजेंट करते रहे, वो हमारा जो परसेप्शन है मेडिकल, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में, पहले तो बताएं वो है क्या, और क्या उसको मजीद धचका लगा होगा? क्योंकि हम पै दर पे इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे, कभी जाली स्टंट का स्कैंडल, कभी आंखें मुतासिर होने का स्कैंडल, बीनाई मुतासिर हुई दवाओं से, अब ये मामला सामने आया। वो परसेप्शन कहां खड़ा है इस वक्त, किधर है वो परसेप्शन, और कैसा देख रहे होंगे लोग हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? लेकिन ये तो डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो दवाइयों के अंदर ऐसी मिलावट या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि WHO भी बैन कर रही है। इसको तो हमारे इदारे को बैन करना चाहिए था अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसी तरह से हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि इसी तरह से चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया भी देख रही है और दुनिया भी यही समझती होगी कि भाई ये पाकिस्तान में ही ये काम हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है, या बाहर भी बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे इस तरह के काम हो जाते हैं। लेकिन वाई पाकिस्तान में ऐसी चीजें क्यों होती हैं जो कि दूसरे ममालिक के लिए जो है वो मजाक बने, या उसको ये पता लगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी या हमारी जो इफिकेसी है, जो हमारी रेपुटेशन है, वो कितनी खराब है। एग्जैक्टली और ये बात बड़ी अहम है संधू मैं साहब आप इस पे, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं कि जो हमें चीजें मजीद देखने की जरूरत है, इस बारे में क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सिर्फ विल की कमी है, तवज्जो की कमी है, ये मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर तवज्जो की कमी है, ड्राफ्ट के लेवल पे कमी है, क्या दरकार क्या है कि अगर इस प्रोसेस को मजीद विजिलेंट किया जाए, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, क्या कमी कहां पर आती है नूर मेहर साहब? देखिए मैं समझता हूँ कि हर इदारे को अच्छा आप पहले बताएं कैसे साहब जी प्लीज कैसे साहब। अच्छा आई एम सॉरी जी कैसे साहब प्लीज ओके मैं ये कह रहा था कि देखिए मैं समझता हूँ कि हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी एहसास करते हुए अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारा इशू जो दवा से रिलेटेड है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, चाहे वो दवा की प्राइसेस का हो, चाहे वो दवा की अवेलेबिलिटी का हो, चाहे वो दवा की एफिकेसी का हो कि या उसकी रजिस्ट्रेशन का हो, मैं समझता हूं कि ये ड्राइव की जिम्मेदारी है और ड्राइव में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मैं समझता हूं कि विल की और सिंसियरिटी की शायद लैकिंग है, और इसके साथ साथ जो इदारा जिसके अंडर में आता है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंडर जितने भी इदारे ऐसे हैं जो हेल्थ रिलेटेड हैं उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए, उनको देखा जाए कि वो इदारे अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सिस्टम को प्रॉपर सही करने की जरूरत है। अब 75 साल में हम यही बातें कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बहुत दफा इस तरह की बातें की हैं कि जी हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है हमारी अवाम का, लेकिन जिस तरह से हमारी अवाम सेहत के मामले में परेशान होती है, और अब चूंकि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि जो अवाम है वो सरकारी अस्पताल में ही जाती है जहां पे उनको प्रॉपर तरीके से न दवा मिलती है ना उसको प्रॉपर सहूलियात मिलती हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट हमारा जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, प्राइमरी हेल्थ केयर हमारा काम नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने अवाम को, अब 75 साल में अपने अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें दी जाए, जिसमें कि दवाइयों का बहुत अहम रोल है। अगर दवा प्रॉपर नहीं होगी या दवा में कोई खराबी होगी जो कि रजिस्टर्ड है, तो मैं समझता हूं कि फिर डॉक्टर जो दवा लिखेगा वो तो मरीज खा रहा है लेकिन वो सेहतमंद नहीं हो रहा है। तो इसको बार बार ड्राइव से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि
रजिस्टर करने के बाद आपको बार बार उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या वो कंपनी। लेकिन आपने कहा कि ये मसला विल का है, यहाँ पर फिजिकल कैपेसिटी या पैसों का या इस तरह का मसला नहीं, असल मसला तो नियतों का है या इंटेंशन का है कि वो आ जाए तो दुरुस्त हो सकता है मामला। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू हो रही है, अपनी सतह पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, नूर मेहर साहब कह रहे हैं एक साजिश भी है, लेकिन साथ साथ हमें अपना जो मामला अंदर घर है उसको दुरुस्त करने की बड़ी शिद्दत से जरूरत है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन मामला आपके सामने रख रहे हैं जिसका ताल्लुक सेहत से है, बुनियादी सेहत जो है इस वक्त उससे है, ड्रैप से है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, हेल्थ सिस्टम से, पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से है। जब ये मामला उठा, जब 5 अद्वियात पे खांसी के सीरस पर मालदीव्स की शिकायत पर WHO ने पाबंदी लगाई, ये दवा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई थी। ये कंपनी, जैसा मैंने कहा कि हमने तहक़ीक़ात की तो उसने तकरीबन 182 के करीब शिपमेंट्स एक्सपोर्ट किए 2022 में अप टू सितंबर 7, 2023। ओवरऑल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं तकरीबन $200 मिलियन 2018 में थे, इनमें इजाफा हुआ, लेकिन चंद मुमालिक तक हमारे एक्सपोर्ट मखसूस हैं जो सेंट्रल एशियन, साउथ अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज हैं। आपको ये बताते चलें कि ये स्टोरी जो मामला सामने आया, इसके मुताबिक जो इंकिशाफ हुआ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो खांसी का सिरप है इसमें नुकसानदेह अज्जा जो है वो शामिल है। ये बताया गया कि एल्कोहल की मिकदार है उसकी तस्दीक हुई, और यह बताया गया कि सिरप में नुकसानदेह जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल नामी कसाफतें पाई गई हैं। साथ साथ मालदीव की शिकायत पर कहा कि WHO की तहक़ीक़ात में यह होश रुबा इंकशाफात सामने आए। इस कंपनी का सिरप मालदीव और फुजी समेत 4 ममालिक को बरामद किया गया। ये सिरप पाकिस्तान में भी सप्लाई किया गया है, और भारतीय कफ सिरप से मौजूद इन्हीं कसाफतों से कई बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, जिसका जिक्र हमने इस प्रोग्राम में किया है कि इस पे इंडिया के जरिए इंडिया की अद्वियात में ये अमवात हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सिरप पर यह पाबंदी लगाई और मेडिकल स्टोर से सिरप का स्टॉक फौरी तौर पर उठाने की हिदायत करी। सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सर महर किया जा रहा है और साथ साथ जिम्मेदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाएगा। मुल्क की बदनामी का जो स्टेटमेंट आई है कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सख्त कार्रवाई क्या होगी, नूर मेहर साहब इस पर रोशनी डालें। अच्छा, रफीक खनानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं। रफीक खनानी साहब, आप फरमाइएगा कि ये आपकी नज़र में कितना बड़ा मामला है, इसका मैग्नीट्यूड कितना सीरियस है रफीक खनानी साहब आपकी नज़र में? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये मामला जो है ना, इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारी दुनिया में जो है ना ये विथड्रॉ की जा रही है, और वैसे जहां पर एलर्जीज का ज्यादा प्रॉब्लम होता है आमतौर पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है जी, और उसमें कुछ लोगों को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं, इसकी वजह से जो है ना इसको उन्होंने बंद किया है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को जो है ना उसका हुआ है प्रॉब्लम। मैम, मामला सीरियस तो है, लेकिन ये कि ये चूंकि अभी अर्जेंट मैटर का अभी उठ के सामने आया है ये मैटर, तो ये बहुत पुराना नहीं है, और इसमें लोगों में ज्यादा घबराहट तो फैल गई है, लेकिन इतनी ज्यादा उसकी जरूरत मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन सर, ये जो इंटरनेशनली खनानी साहब ये आलमी सतह पर ये मामला जिस तरह उजागर हुआ है, खनानी साहब आलमी सतह पर जिस तरह मामला उजागर हुआ है कि मालदीव्स ने WHO पे कंप्लेन, फिर ये इंटरनेशनली ये मामला जो उठा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स हिट हो सकते हैं इससे? देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ना बिल्कुल उठा है, और मामले की अहमियत अपनी जगह पर ऐसी है कि एक भी जिंदगी जो है ना वो अगर जाया होती है या उसकी सेहत खराब होती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खासतौर पर जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी। लेकिन चूंकि ये मैटर जो है ये एक तो नया मतलब सामने आया है, रिसेंटली सामने आया है, तो इसको रिकॉल करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में चंद एक दिन तो लग जाएंगे, लेकिन चूंकि आजकल मीडिया बड़ा पावरफुल है तो लोगों के पास इसकी इतलात पहुंच गई हैं, और फार्मेसीज के पास भी इनकी इतलात हैं, और ग्लोबली भी जो है ना इसकी इतलात अवेलेबल हैं। तो लेकिन खान साहब ये बताएं ना कि ये जो हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रीएम्प्ट की बात करते हैं सर, तो ये बताएं ना कि इसको पहले से रोका कैसे जा सकता है कि ना कि हमारी जगहसाई हो जाए या फिर हमें इंटरनेशनली एक चीज एक्सपोर्ट हो जाए, यानी बन जाए, मैन्युफैक्चर होकर डिस्ट्रीब्यूट लोकली भी हो जाए, फिर एक्सपोर्ट भी हो जाए, और फिर पता चले कि ये मामला जो है इसका रिएक्टिव, इसका रिएक्शन है या इसमें कोई ऐसे इम्प्योरिटीज मौजूद हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको प्रीएम्प्ट कैसे किया जा सकता है खनानी साहब? देखें, ये
जो मेडिसिन है ना, ये पहले जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी अप्रूव्ड मेडिसिन में से है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ग्रेजुअली जो मेडिसिन यूज हो रही होती हैं तो उसमें बाज़ दफा कुछ अरसे के बाद या ज्यादा अरसे के बाद जो है ना, ये कुछ साइड इफेक्ट सामने आते हैं, तो इनको विड्रॉ किया जाता है या उनको जो है ना वो मिनिमाइज किया जाता है। तो ये विड्रॉल की जो प्रोसेस है ना, ये अभी चंद हफ्तों से ही शुरू हुआ है। और हमारी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेरी बात अभी तक हुई है, तो वो उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और मेडिसिन को रिकॉल करना भी शुरू कर दिया है। तो अभी कितना इफेक्टिवली होता है, पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे यहाँ फार्मेसीज रेगुलेटेड नहीं है, तो वो मसला तो रहेगा, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड फार्मेसीज हैं, अनरेगुलेटेड मेडिसिन की मार्केट क्यों है खरानी साहब ये सब अनरेगुलेटेड? हम क्यों नहीं इनको रेगुलेट कर पा रहे? हमारी इंटेंशन नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पैसा नहीं है। क्या वजह है कि हम इसको एक प्रॉपर्ली एक वाइब्रेंट तरीके से रेगुलेट कर सकें इस पूरे प्रोसेस को, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए, फार्मेसीज जो है ना, ये सारी दुनिया में रेगुलेटेड ही होती है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो इसको अच्छी तरह से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। हालांकि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो बन गए हैं तमाम प्रोविंसेस में सिवाय बलूचिस्तान के, लेकिन इसको स्ट्रिंजेंटली जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आपको पता है कि हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर है। तो आप क्या समझते हैं? आप इंटरनेशनली जाते हैं तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप नहीं समझते कि उसका मजाक बनता होगा कि हमारे पास ऐसे कभी जाली स्टंट का मामला आ जाता है, कभी बिनाई मुतासिर करने का, कभी, और इसको फिर इंडिया और उछालता भी है, दीगर ममालिक उछालते भी हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे लिए जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज को लेके चलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम चीजों को बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। और रेगुलेशन में हालांकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो एक्चुअल इंडस्ट्री है ना, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला जो है कि जो स्पूरियस इंडस्ट्री है, जो 2 नंबरी काम करने वाले हैं, वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और वो हमारे रेगुलेशंस को इवेड करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरत ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल भी किया जाए, और जो इसमें अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि वो उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई कर दें जो स्पूरियस ड्रग्स बनाती हैं। ठीक है। और डॉक्टर कैसर साहब, आपकी रिकमेंडेशन फाइनली क्या होगी कि हम आगे ऐसे हादसात से, ऐसे सानेहात से बच सकें, इस तरह के वाकयात से बच सकें? तो व्हाट आर योर रिकमेंडेशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से मैं रफीक साहब से 1 मिनट। जी कैसर सज्जाद साहब। जी सज्जाद साहब। हाँ, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपने भी की कि विल की बात है, और हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि ड्रैब के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि बेसिक हैं, जिसपे कि मैं बार बार बात करता रहा हूं कि हमारे मुल्क में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इसमें फार्मासिस्ट नहीं होता है, इसमें फार्मासिस्ट होना चाहिए क्वालिफाइड, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पाकिस्तान में हर मेडिकल स्टोर से आप कोई भी मेडिसिन आप खरीद सकते हैं बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत ही खतरनाक है। तो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन ही परवान चढ़ रही है, क्योंकि मरीज खुद से उठता है और मेडिकल स्टोर पे जाता है कि यार मुझे पेट की दर्द की गोली दे दो, सर की दर्द की गोली दे दो। तो ड्रैब को चाहिए कि फौरी तौर पे ये इक़दाम करें ताकि आगे बड़ा हादसा ना हो, कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन को बेचा जाए, उसके बगैर ना दिया जाए। तीसरी बात ये कि मेडिकल स्टोर के जितने भी लोग हैं, जिस तरह से दूसरे लोग दवा बेचते हैं या सामान बेचते हैं या अपनी कोई चीज बेचते हैं, उसकी रसीद देते हैं, तो मेडिकल स्टोर को चाहिए कि रसीद इशू करें, और आवाम को भी चाहिए कि जब मेडिकल किसी भी स्टोर से दवा खरीदे तो डिमांड करें कि मुझे इसकी रसीद चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी चीजें ठीक हो सकती है। ड्रैब अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अच्छी तरीके से अपना काम करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ठीक हो सकता है। नूर मेहर साहब, आपकी रिकमेंडेशन फाइनली क्या होंगी सर? नूर मेहर साहब। मेरी रिकमेंडेशन यही है। और नूर मेहर साहब आप क्या? जी जो ये कफ सिरप्स 5 कंपनियां जो बना रही हैं और भी दीगर कंपनियां बना रही हैं, ये इंटरनेशनली FDA अमेरिका और बाकी इदारों से अप्रूव्ड फार्मूलेशंस हैं, और ये CPNs जो हैं पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब WHO ने अगर गाइडलाइंस दी हैं तो इस पे हमारी ड्राइव को होश के नाखून लेने हैं, और बाकी इदारे भी ले रहे हैं, बाकी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है।
तो ये फार्मूलेशन कोई अनोखी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में बहरहाल ऐसे कोई सीरियस कोई मसाइल सामने नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये एक्सीपियंट्स है इम्प्योरिटीज को टेस्ट के लिए जो है ड्रग अथॉरिटी और हमारे जो गवर्नमेंट की लैब्स हैं इस पे फौरी काम होना चाहिए। और मैं कल कोशिश कर रहा हूं कि ड्रग अथॉरिटी के सरबराह को जो है अपने राइटिंग में जो है इसको कल वहां जमा कराऊंगा कि हमारे जो इम्प्योरिटीज के बारे में बहुत ज्यादा पॉलिसी जो है सख्त करने की जरूरत है, और हमारे जो लैब्स हैं और गवर्नमेंट की लैब्स और प्राइवेट लैब्स इनको मजीद इक्विपमेंट के साथ, आला इक्विपमेंट के साथ जो है करने की जरूरत है। तो बहरहाल इतनी मतलब परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह के मामलात बेहतर हो, आइंदा इस तरह के मामलात ना हो और स्ट्रिंजेंट एक्शन हो और अब दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है सामने आने चाहिए। फीडबैक दीजिएगा जरूर, देखते रहेगा। अब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।